हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं शहर होने को है एपिसोड 125 जो कि फाइनली आ गया है। इसमें हमारी खुराफात शहर क्या करने वाली है और माहिर साथ में क्या करने वाला है, चलिए आज के एपिसोड में देखते हैं। आई होप सो कि आज का एपिसोड धमाकेदार और मज़ेदार दोनों हो, उम्मीद कर सकते हैं। बिकॉज इसमें माहिर शहर को सेव करने जाने वाला है, सो वहाँ पे भी कुछ ब्लंडर होगा ही होगा। सो चलिए शुरू करते हैं, बकवास बाद में करेंगे एंड में। और माहिर के अम्मी के साथ में यहाँ पे क्या हुआ है उसको तो साफ साफ समझ आ गया है कि उसकी अम्मी को खामखा ये वसीम बदनाम करके रखा हुआ था। ज़बरदस्ती उससे शादी करना चाहता था इसकी अम्मी से, वो नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उनको कैरेक्टर लेस ही साबित कर दिया, ताकि मतलब सारी दुनिया उनको कैरेक्टर लेस समझे और किसी को सच्चाई पता भी ना चले कि वो मरी तो मरी कैसे है। बट अब उनके बेटे को पता चल गया है। माइक कह रहा है कि आप खुद अपना जान नहीं लेना चाहती थी, आप तो जान की भीख मांग रही थी और आप मीनार से खुद नहीं कूदी थी बल्कि आपको उस वसीम ने धक्का मारा था। चलो ये बात तो इसको पता चल गया कि अचानक से इसकी अम्मी कैसे मर गई, पॉसिबल हुआ कैसे, वो अपने एक बेटे को छोड़ के मरी तो मरी कैसे। मरी नहीं, उसको धक्का दिया गया था। चलो ये बात माहिर को समझ तो आया। अब नेक्स्ट देखते हैं वसीम के साथ माहिर क्या करने वाला है। यस, यू हैव टू कंट्रोल ब्रो, कंट्रोल तो करना पड़ेगा, नहीं तो सच में वो शहर को नुकसान पहुंचाएगा और फिर अब तुम्हारे पास में सिर्फ एक शहर ही बची है। शहर को बचाने के लिए तुम्हें पहले अपने गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा। और कह रहा है कि कुछ ऐसी बातें याद करो जो कि तुम्हें अच्छा लगे। देखती हूँ मैं कि ये कौन सा प्यारा सा वाला सीन याद करने वाला है। इसने कहा कि जो तुम देख सकते हो वो याद करो, तो ये शहर को देख सकता है इसलिए बस उसकी प्यारी प्यारी सी स्माइल को याद कर रहा है। उसके बाद में कह रहे हैं कि तुम जिसे छू सकते हो उसको याद करो। और छूने वाले में आप लोग कान यार, कितना सुंदर सुंदर सीन इसको याद आ रहा है। आप लोग देखो, ये वाला ये सारा इसको याद आ रहा है, मतलब जिसको छू सकते हो मैं। और फिर तीन चीजें जिन्हें आप सुन सकते हो, और वो टोटली कंप्लीटली शहर के ऊपर है, सब में सिर्फ शहर ही शहर है। उसको याद है कि जिनके भतीजे सुबह उठेंगे, मुंह फुलाएंगे, हाथ पीछे करेंगे और फिर चले जाएंगे। और भी ये जितनी भी सारी चीजें, हजी में शहंशाह क्या क्या, वो सब इसको याद आ रहा है। यार इसको याद इसको आ रहा है, और खुशी हम लोगों को क्यों हो रही है भाई। और देखो ये सारी चीजें इसको याद आ रहा है, और याद आने पे इसको कितना रिलैक्स फील हो रहा है ना, आप लोग देख लो। सबको मतलब जब इंसान डिप्रेस्ड होता है और कोई ऐसा इंसान आपकी जिंदगी में हो तो आप उसकी बातें याद करो, आपका एंगर इशू अपने आप कंट्रोल होने लगेगा, और ये सच में काम करता है। वाइजर कह रहा है वो दो चीजें जिनकी खुशबू हमें सुकून देती है, और उसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि माहिद को क्या याद आ रहा है। शहर, शहर की खुशबू ही इसको अच्छी लगती है। वैसे तो ये सब हम लोग को पता है, बट इसको याद आ रहा है ना, ये याद शहर को कर रहा है, ये सब हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा खुश हो जा रही हूँ, क्या करूँ। यार इसी एपिसोड में ना जितने भी क्यूट और प्यारे मोमेंट्स थे, होल एपिसोड का मतलब होल शहर होने को है का सब इसी में दिखा दिया हुआ है। वैसे अच्छा है यार, कभी कभी जरूरी है ऐसे, बहुत दिन से यही सब ड्रामा बिना मतलब का चल रहा था और ये सबको तो गायब ही कर दिया गया। चलो एटलीस्ट ये सब दिखाया तो गया, याद तो आया सबको, रिमाइंड हुआ ना सबको। और फिर देखो माहिद कितना रिलैक्स फील कर रहा है, एकदम खुश, मतलब इतना बुरा माहौल में भी उसको खुशी मिल रही है। शहर की यादों में इतना हो गया है, अब माहिद बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है गाइस। अब वो जाएगा मिशन कंप्लीट करने अपनी शहर को बचाने के लिए। यार ये राइफल निकाल करके वसीम दिखा रहा है, तो शेर कितनी भोली है, कह रही है कि वो चेक कर रहा है आई थिंक माहिर को शूट करने के लिए, तो शहर कह रही है कि आप खामखा मुझे मार के आपको क्या मिलेगा, आप जेल चले जाएंगे। और जितनी भी वो बकवास करती रहती है, मतलब बचकानी हरकतें जो माहिर के सामने करती रहती है, वो सारी बचकानी हरकतें यहाँ पे कर रही है। वो माहिद है जो बचकानी हरकतें सुनता है, बिकॉज मर्द सिर्फ अपनी पसंदीदा औरत की ही बचकानी हरकतों पे ध्यान देता है, उसकी बचकानी हरकतों को सुनता है और उसको समझता है हर कोई। और ये वसीम जैसा इंसान तो बिल्कुल भी नहीं सुनेगा बहन, इसलिए ट्राई मत करो। उसको कुछ फायदा फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उस वसीम को।
यार सहर चाचा को गुमराह करने का ट्राई कर रही है, कह रही है कि वो हमें बचाने नहीं आएंगे, बात जब उनकी अम्मी की हो तो वो सिर्फ उनके पीछे भागेंगे, मेरे पीछे नहीं भागेंगी। ये जबकि ये जानती है कि माहिद आएगा बचाने, लेकिन गुमराह करने के लिए ऐसा कह रही है। माहिद कह रहा है कि अम्मी को नहीं बचा पाए, लेकिन सहर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। ऐसा कहर उठाएंगे ना कि उस वसीम को अपनी कब्र खुद ही नजर आएगा। और हम लोग भी यही चाहते हैं माहिर, अब तुम जल्दी से जाओ, एक्टिव हो जाओ, अपने शहर को बचाओ और उस वसीम का किस्सा ख़त्म ही करो, क्योंकि हम लोग भी थक चुके हैं उस वसीम का ड्रामा देख देख के। बहुत गंद मचा के रखा हुआ है। यार चाचा कह रहे हैं कि जिसमें माहिर की जान बसती है वो उसको बचाने क्यों नहीं आएंगे, तो सैर करिए, कोई जान वान नहीं बसती। एक बात बताइए, अगर जान बसती ही तो मुझे वो तलाक क्यों देते, मुझे क्यों छोड़ते। ये सहर बिल्कुल ना, ये चाचा को और कैसे ड्रामे कर कर के रो रही है। यार ये सब गुमराह करने के लिए कर रही है, चाचा को गुमराह करने के लिए कर रही है। हम सबको पता है इतनी बड़ी ड्रामेबाज लड़की है ये। कैसे करिए, एक बात बताएं, हम तो उनके किसी काम के ही नहीं है। वो भला क्यों हमारे लिए मसीहा ए अली बन के आएंगे, कुछ ऐसा मसीहा मसीहा ए अली। यार मेरी उर्दू बहुत खराब है, मुझे नहीं आता। चाचा कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आता कि आप इतनी बेवकूफ़ है तो हमारे सारे मंसूबे पे पानी क्यों फेर देती है। और बचपन से लेके आज तक कोई मोहब्बत वोहब्बत नहीं किया है उसने नाज़िमा से, फिर भी वो हमारी बेटी की ज़िंदगी ख़राब करने के लिए उससे निकाह करना चाहता था। ऐसा वसीम चाचा कह रहे। अब तो शहर को भी पता चल गया कि कोई मोहब्बत वोहब्बत नहीं करता वो। यार थैंक गॉड कि मतलब शहर को पता चला कि माहिद इस नाज़िमा नाम की ना चुड़ैल से मोहब्बत तो बिल्कुल भी नहीं करता है। चलो ये वाला कॉन्सेप्ट चाचा की वजह से ही क्लियर हुआ, लेकिन हुआ, शहर की गलतफ़हमी दूर हुई। बिल्कुल सही सोच रही हो यार सहर, वो तुम्हें खुद से दूर रखने के लिए ही ये सब कुछ कर रहा था। लेकिन हमारी शहर भी शहर है, पहले सही बात सोचती है और फिर गलत बात सोच लेती है, कह रही है। लेकिन चाचा को कैसे पता होगा, हम फिर ख्याली पुलाव पका रहे, आ गई ना गलत बात पे। सही सोच के भी फिर से वापस गलत की तरफ जाना, ये तो हमारा भी काम है। पहले सही रास्ते पे चलते हैं और फिर सही रास्ते को छोड़ के फिर जो गलत रास्ता होता है ना उस पे चले जाते हैं, क्योंकि गलत रास्ते पे जाना हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। यार शहर के ऊपर ने ये चाचा बंदूक तान दिया हुआ है और फिर भी वो लड़की झूठ बोलने से बाज नहीं आ रही है। एक पे एक नॉन स्टॉप झूठ बोले जा रही है। वैसे तरीका बहुत अच्छा है और बार बार यही कह रही है ना, आपसे क्या छुपाना चाचा जान। और जब इसको बचने के लिए कुछ ना मिला तो कह रही है कि आपको तो पता है ना मेरे अब्बू क्या है, पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, बस वैसे ही हम भी तो उन्हीं की बेटी है। मतलब खुद को अपने बाप की तरह लालची बता रही है। क्या स्टोरी सुना रही है ना सर, कि बचपन से लेके और अभी तक हमने ऐसी गरीबी देखी है ना कि उस गरीबी की अगर किसी सुना है तो आप यही मर जाएंगे। यार सो फनी यार, क्या क्या बोलती है ये लड़की कितना झूठ पे झूठ चाचा को बोले जा रही है, चाचा को पागल बना के छोड़ेगी। कह रही है कि हम तो इसलिए माहिद हमको घर से बाहर निकाल दिया और हमारे अब्बू ने बताया था कि नियाज़ियों के पास बहुत पैसा है, इसलिए हम वापस से उस घर में आने के लिए माहिद का साथ दे रहे थे। लेकिन आपको क्या, आपको तो इंसान पहचानने का हुनर ही नहीं है चाचा जान, आपसे क्या कहें हम। यार क्या बढ़िया सा स्टोरी क्रिएट की है यार, ऐसे सीरियस सिचुएशन में ना स्टोरी क्रिएट करना इज़ अ, वो भी झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। ये लड़की खुद को कितनी बड़ी लालची साबित कर दी इस चाचा के पास में। कह रही है कि हम तो इस घर में वापस आना चाहते थे, हम तो माहिर का साथ इसलिए दे रहे थे ताकि वो वापस से हमको अपनी बीवी बना के इस घर में लाए, ताकि तिजोरी की चाबी हमको मिल सके। और चाचा को कह रही है कि आपको इंसान पहचानने की हुनर नहीं है, अगर आपको पहचानने की हुनर होती तो आप खुद के पार्टी में हमको शामिल कर लेते और ज़्यादा नहीं थोड़े बहुत पैसे दे देते और फिर मैं आपका हेल्प कर देती उस कैमकॉर्डर को आपके हाथ में आने से। क्या बढ़िया स्टोरी क्रिएट किया है ना शहर यार। शहर को इतना हिम्मत आ कहाँ से रहा है झूठ बोलने के लिए। कह रही है कि हम माहिर को यहाँ ला सकते हैं, मेरा यकीन करिए, उसके बाद उस कैम्प कॉर्डर के साथ में, और फिर वो कैम्प कॉर्डर आप ले लीजिएगा और माहिर को मारना होगा मार दीजिएगा, छोड़ना होगा छोड़ दीजिएगा भतीजा समझ के, नहीं और जो करना होगा आप करिएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मुझे पैसे दे दीजिएगा हैं।
लालची तो तुम हो ही नहीं बहन, कितनी बड़ी लालची बन चुकी हो ये चाचा के सामने ड्रामा करते करते। ड्रामा क्वीन। सबसे ज्यादा दुख तो इस पुत्री की है कि इसके कंट्रोल में अब माहिद ही नहीं रहा है। ये तो माहिद को हमेशा कंट्रोल करती थी, अपने इशारों पे नचाती थी, अब वो इसकी बात ही नहीं सुनता। अब वो शहर की सुनता है। सबसे ज्यादा दुख इसी बात का है इन लोगों को। और ये जो कह रही है ना कि वो कैम कॉर्डर हमारे इस्तेमाल, कैम कॉर्डर इसके हाथ में नहीं रहा, क्या क्या बेवजह का आलतू फालतू जो बक रही है। मुझे तो बहुत अब ना इसका भी सच सामने आना चाहिए। और इसी में एंट्री हो रही है इसके मनहूस बेटे की। अब तो इस हैदर की भी एंट्री हो गई और मैं तो देख के बिल्कुल जल गई। हम लोग इंतजार कर रहे थे ताहिर की एंट्री की, और ताहिर का एंट्री ना होकर इस मनहूस हैदर का एंट्री हो गया। क्यों ही हुआ है इसका एंट्री यार? क्यों आया है ये? फिर कोई नया गेम खेलने के लिए आया है। मुझे लग ही रहा है कि कोई नया गेम खेलेगा अब ये। और अब इस हुस्ना आरा को मिल गया वो जख्म पे मरहम लगाने वाले। अब ये माहिद के पास जाएगी, मेरे बच्चे माहिद, मेरे बच्चे करती रहेगी और झूठ मूठ का ड्रामा करेगी। मुझे तो इस बात का अफसोस है कि माहिद उस वीडियो को कंप्लीट देखा क्यों नहीं है। इसकी भी तो हरकतें देखनी चाहिए थी ना, दादा की भी हरकतें देखनी चाहिए थी, बट वो स्किप कर करके देख लिया। मुझे इस बात का बहुत दुख है। ये हुस्ना फुप्पी आके कह रही है, बताओ वसीम कहाँ है, मेरे अलावा वसीम की मदद कोई नहीं कर सकता, वसीम कहाँ है उसकी पता बताओ। और जैसे इस हुस्ना आरा को पता चलेगा कि वसीम कहाँ है, अपना गेम खेलने के लिए ना और अपने आप को बचाने के लिए सीधा जाएगी माहिद के पास में। और मुझे लगता है कि माहिद को बताएगी यार। नहीं बताएगी तो कुछ अपना एक अलग गेम प्लान करेगी ताकि ये बच सके, क्योंकि है ये बहुत बड़ी कमीनी। चाचा का पता लगवाने के बाद में ये जिससे भी पता लगाया है, ये जो जिसको पीटा है माहिद मार मूर के जिसे निकलवाया है सच, उसको कह रहा है कि चाचा को या फिर किसी और को हमारी मोहब्बत भरी मुलाकात, इसको ना मोहब्बत भरी मुलाकात कहते हैं। मोहब्बत भरी मुलाकात बात के बारे में अगर आपने किसी को जिक्र भी किया किसी से, तो आप जानते हैं हम आपके साथ क्या करेंगे। माहिर से ना सबकी फटी पड़ी होती है कि नहीं यार उसके खिलाफ नहीं जाना। ये लड़की खिड़की का वो ग्रिल तोड़ने का कोशिश कर रही है, कभी टूटेगा क्या? कह रही है अम्मी कहा करते थे कि खाया पिया करो, मैंने ऐसा उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया, अगर ध्यान दिया होता तो आज हमारे पास भी डोले सोले होते। माहिर के साथ तो कुछ बचा नहीं, लेकिन तोड़ फोड़ करना सीख गए, और जैसे तोड़ फोड़ करने गई वापस से दरवाजा खुलने का आवाज आया और फिर चाचा जान आ गए। और फिर पता है इतनी बेचारी बन के ये लड़की जाके बैठी है ना, जैसे कि ये तो कुछ कर ही नहीं रही थी, कोई हरकत ही नहीं कर रहे थे। आप लोग देख सकते हैं इतनी मासूम बन के बैठी है ना हमारी शहर, इतनी मासूम है। यार मासूम बनने का ना फुल नाटक कर रही है, मतलब जितना हो सकता है वो पूरा करने की कोशिश कर रही है। यार लेकिन मासूम बनने का नाटक बहुत बढ़िया कर लेती है। अरे कौसर आंटी इतना परवाह कर रही है कि ये भी नहीं देखा कि आजू बाजू में लोग हैं, वहां पे सिर्फ आई थिंक जितने भी है सारे लड़के ही नजर आ रहे हैं, कोई फीमेल नजर नहीं आ रही। फीमेल का सेक्शन अलग है, मेल का सेक्शन अलग है। मेल वाले सेक्शन में चली गई है डॉक्टर फरीद का केयर करते करते। यार मुझे ऐसा लगता है ना कि कौसर आंटी को अमाल को छोड़ देना चाहिए डॉक्टर फरीद के पास में। शुरू से देखती आ रही कि वो थोड़ा सा परेशान तो रहती है, बट डॉक्टर फरीद के पास ज़्यादा सेफ है अमाल। उनके पास कौसर आंटी के पास तो शहर है, बट डॉक्टर फरीद के पास कौन है? कोई नहीं। उनकी एक बीवी है जो कि एक नंबर की गई गुजरी औरत है। शहर को इस्तेमाल करने का कोशिश कर रहा है ये वसीम। कह रहे कि आपकी बकवास में तो दम है, आप इसी अंदाज में रोते बिलखते माहिद को फ़ोन करिए ताकि वो अपनी अम्मी को भूल के आपको बचाने चले आए। वो तो बचाने के लिए आ ही रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डोंट वरी वसीमिया, डोंट वरी, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आ रहा है, आ रहा है आपकी खबर लेने। कह रहे हैं कोई चालाकी मत करिएगा शहर। चालाकी चालाकी तो वो करेगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे बच्चियों, कुछ नहीं कर पाओगे उसका। तुम तो हो ही बेवकूफ़ एक नंबर के। पहले हुसैन बेवकूफ़ बना रही थी, अब शहर बनाएगी, और शहर माहिद मिल के तुमको ना फुटबॉल बना के नचाने वाले हैं। चिंता ना करो, बस थोड़ा सा वक्त और ले लो।
माहिद से शहर बात करे और कैसे नाच नाच के पूरी हवेली में घूम घूम के बात करे चाचा जान के आजू बाजू में। मुझे ऐसा लगता है ना कि ऐसे ही बातों बातों में ना कोई ऐसा हिंट देगी माहिद को जिससे कि वो समझ जाएगा कि ये पूरा गेम क्या है, क्योंकि वो समझ जाता है, वो दिमाग लगा लेता है। बात जब शहर की आती है ना तो वो पहले दिमाग लगाता है, और मुझे कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है कि पक्का वो उसको कोई ना कोई हिंट मिलेगा, वो समझ जाएगा और वसीम बस बेवकूफ का बेवकूफ ही बना रह जाएगा। माहिद उससे लोकेशन मांग रहा है तो कह रही चुप रहिए माहिद, आप हमें बचाने क्यों नहीं आएंगे, और कैमकॉर्डर को हमारे बदले में चाचा जान को क्यों देंगे, हम आपके लगते ही क्या हैं, इतना ड्रामा। यार वो सलीम का नाम लिया है ना, अब माहिद को समझ आएगा कि हाँ कुछ तो है। मुझे ऐसा लग रहा है वैसे ये छीन लिया फोन की ये सलीम कौन है। यार माहिद को समझ आ गया कि चाचा वहीं पे है और शहर इशारों ही इशारों में माहिद को कुछ समझाने का कोशिश कर रही है, कुछ हिंट दे रही है। चलो हमारा माहिद समझा तो सही। शहर कह रही है कि हमारा तलाक अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, हम अभी भी आपकी बीवी है, हम इतना जल्दी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। वो हिंट पे हिंट दिए जा रही है, अब माहिद को बस समझने की जरूरत है। शहर कह रही है कि आपको पता है चाचा जान के पास में एक बहुत बड़ी बंदूक है, तो माहिद आप जल्दी आ जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि चाचा जान की बंदूक से गोली चली डिस्क्या और वो हम हो चाहे चिया। यार चाचा की इतनी घोर बेइज्जती कर दी है लड़की। कह रही है चाचा जान इतने बेसमझदार नहीं है कि वो समझ पाए कि वो कैमकॉर्डर टिफिन के डब्बे में रखा हुआ है। इतनी घोर बेइज्जती, मानना पड़ेगा यार बहुत बड़ी ड्रामेबाज लड़की है ये। और माहिद को कैसे कह रही है प्लीज माहिद आप जल्दी आ जाइए, अब आप ही मेरे रखवाले हैं, आप ही हमारे सहारे हैं, हम जिंदगी भर आपके कदमों में रह के आपकी सेवा करेंगे, बस आप हमको बचा लीजिए। यार ये कितना फनी एपिसोड है, पूरा एपिसोड इस लड़की के ड्रामे से भरा पड़ा है। शहर ना माहिर से बीच बीच में ना प्यार भरी बातें करना भी नहीं स्किप कर रही है, बेचारा चाचा वहां से चला गया, जो कि ऐसा करती नहीं है। माहिर को डाउट तो हो ही गया है कि वहां पे चाचा है इसीलिए ऐसा कर रही है, और अब कह रहा है कि आप ज्यादा बोल रही है, बस करिए हम आ रहे हैं। गाइज और इस प्रकार से आज के एपिसोड का आई थिंक एंड हो रहा है इस टाइप से। सो अब चलिए प्रोमो देखते हैं, प्रोमो कैसा है। गाइज प्रोमो तो बहुत धमाकेदार निकला। कल के एपिसोड में ये इतना सुंदर सीन होने वाला है, पकड़ा जाने वाला है वसीम और बहुत पीटा जाने वाला है माहिद के द्वारा। माहिद बहुत पीटने वाला है, उसको कह रहा है कि हमारी अम्मी ने इन निकाह से इनकार कर दिया, तो जब मेरी अम्मी को मार दिया और पुलिस भी बुला लिया है और वसीम गया काम से। गाइस इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। आज के लिए बस इतना ही। आज का होल एपिसोड बहुत धमाकेदार था, सच में धमाकेदार था भाई, बहुत फनी एपिसोड था, मजा आया देख के। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।